बारहमासा। प्राचीन संस्कृत काव्य में ऋतु वर्णन का प्रचलन रहा है, जिसमें वर्ष को दो दो महीनों की 6 ऋतुओं में बांटा जाता था। बारहमासा ऋतु वर्णन का ही विकसित रूप है। इसमें ऋतुओं के वर्णन का स्थान महीनों के वर्णन ने लिया है। बारहमासा पहले लोक काव्य का अंग बना और बाद में संत महात्माओं ने इसे अपने रूहानी अनुभवों के वर्णन का साधन बना लिया, जिसमें उन्होंने प्रत्येक महीने को मनुष्य जन्म के साथ जोड़कर अपने विचार प्रकट किए हैं। उन्होंने प्रकृति की पृष्ठभूमि में पति परमेश्वर से बिछड़ी आत्मा की दुखदायी हालत का और परमात्मा के साथ उसके मिलाप का अनुपम आनंद का वर्णन किया है। गुरु नानक साहेब, गुरु अर्जुन साहेब, सूफी दरवेश, साईं बुल्ले शाह, गोस्वामी तुलसीदास ने भी इस शैली में बारहमासा की रचना की। तुलसी साहब का बारहमासा भी इसी शैली में रचा गया है। उनकी रचनाओं में 3 बारहमासा मिलते हैं। यहाँ घट रामायण में लिखे बारहमासा की व्याख्या की गई है। तुलसी साहब इस बारहमासा द्वारा एक जिज्ञासु प्रियलाल को गहन परमार्थी रहस्य समझाने का प्रयत्न करते हैं। इसमें आत्मा के परमात्मा से बिछुड़कर रचना का अंग बनने की दुखदायक अवस्था का और उसके आवागमन के बंधन से छूटकर दोबारा प्रभु में अभेद हो जाने की आनंदमयी अवस्था का वर्णन किया गया है। तुलसी साहब कहते हैं कि सुरत द्वारा आंतरिक मंडलों की सैर करके मैंने अपने अंदर जो अनुभव प्राप्त किए हैं, उन्हीं का वर्णन इस बारहमासा में किया है। कोई संत सूरमा ही इस सत्य का जानकार होता है और निर्मल वृत्ति वाले ज्ञानी पुरुष ही इस सत्य को जानने की चाह रखते हैं। इंद्रियों, 3 गुणों और अहंकार के कारण सुरत यानी जीवात्मा 4 खानियों में कैद हो गई है। जब इसका कर्मजाल से छुटकारा हो जाता है, तभी इसे अगम लोक यानी परम धाम में निवास मिल जाता है। तुलसी साहब फरमाते हैं, हिये हेरा श्रुत सैल से 12 मास बयान, जाने सूर कोई संत जन, सुनै सो सज्जन कान। गुइया गोह गुमान गुन, गिरिबानी बिच बास, फांस कटी कटी सुरत की, कीन्हा अगम निवास। 12 मास मिलाप सुरति आप अपनी कही, लही जो तुलसी दास 12 मास समझाए के। मनुष्य जन्म में आषाढ़ माह के समान चाहे कितने ही सुहावने हालात क्यों न हों, 3 गुणों में फंसी आत्मा पति परमेश्वर से मिलाप किए बिना सच्चा सुख कभी प्राप्त नहीं कर सकती और केवल ध्यान को अंतर्मुख करके आंतरिक सफर तय करते हुए ही प्रियतम के धाम की ओर कदम बढ़ा सकती है। तुलसी साहब फरमाते हैं, गुइया री गुन गोह गिरा बिच मैं न रहाऊंगी, सखी री गुन गोह गिरा बिच मैं न रहाऊंगी, आली आषाढ़ के मास बिलास, सो बास पिया बिन मोह न भावे, गरजी आकाश की भास रबी, छवि बादर की कही बात न जावे, बिजली चमके घन घोर घटा, घर घाट पिया को नेक न पावे, गोह गुना गिरी बीच बसी, सो फंसी तुलसी चित चेत न आवे। तुलसी साहब आगे फरमाते हैं, अगमन आयो आषाढ़ ही मास, गरजत गगन रबि तजी भास, मान घटा नब नैन निहार, सूरति समझी चल नब पार, पिया पद साज गहोंगी। सावन महीने के सुंदर दृश्यों के समान 3 गुणों वाले इस लुभावने संसार के भ्रम जाल में जो जीवात्मा फंस जाती है, वह यमदूतों के हाथों बर्बाद हो जाती है। जिस प्रकार सावन में सरोवर भरे होते हैं, उसी प्रकार अंदर 10वें द्वार का सरोवर शब्द के अमृत से भरा हुआ है। जो सुरत बाहर से ध्यान को हटाकर
आंतरिक आकाश में पहुंच जाती है, उसे अनंत प्रकाश दिखाई देता है और उसकी आंतरिक यात्रा शुरू हो जाती है। तुलसी साहब फरमाते हैं, सावन सोर करें बन मोर, सो दादुर प्यास पपीहा पुकारी, ताल मही हरि भूमि बही, सो नहीं कोई पंछिन चोंच चुकारी। मैं मन में सुनिकै बिगसी, जस ताल रबी बिच कंज सुखारी, जो तुलसी गुण माहे रही, सो भई जम साथ के संग दुखारी। तुलसी साहब आगे फरमाते हैं, सावन सरवर नीर अपार, बरसत गगन अखंडित धार, गैल गली सब हरियल भूमि, नील शिखर चढ़ी सूरति घूमी, चमक बिजली की सहोंगी। भादो माह को माध्यम बनाकर तुलसी साहब फरमाते हैं कि जो जीवात्मा प्रियतम के धाम जाने का निर्णय कर लेती है, उसके अंदर विरह की अग्नि प्रचंड हो जाती है। उसके सभी संशय दूर हो जाते हैं और सभी भ्रमों से ऊपर उठ जाती है। ऐसी विरहिणी आत्मा मार्ग की सारी बाधाओं का सामना करते हुए दृढ़ता से आगे बढ़ती है। तुलसी साहब फरमाते हैं, भादों का भेद कहों जो निखेद, सो खेद कर्म को काढ़ निकारी, सूरति सूर भई मतिपूर, सो नागिन नारी डस जस कारी, चेत चली जो आकाश अली, सो गली गुन गोह से होत नियारी, जो तुलसी सुख नारी भई, सो गई ले लार लगन के पारी। भादों भर्म भेद सब छूटे, काया कर्म कलस गए फूटे, नागिन बिरह मूल डसिखाई, ये ही विधि सूरत गगन समाई, लगन संग लार लरौंगी। क्वार यानी अश्विन के महीने को ध्यान में रखते हुए तुलसी साहब फरमाते हैं कि माया के पदार्थ मिथ्या, नाशवान और कूढ़ हैं। इनका कोई महत्व नहीं है। जब आत्मा सतगुरु द्वारा समझाई गई नाम के अभ्यास की युक्ति द्वारा अंतर में नाम के सरोवर में स्नान करती है और पूरी तरह निर्मल हो जाती है, तभी वह सार शब्द में लीन हो सकती है। तुलसी साहब फरमाते हैं, कूर कुवार कुमति को जार, सो बारी बनी सब खाक मिलाई, कूकर काम भय जो निकाम, सो ठाम ही ठाम जो भूमि भुलाई, सुन सूरति भाल सो ताल मई, गई मान सरोवर पैठ अनहाई, तुलसी सोई संत के संग अड़ी, सो खड़ी सुन शब्द में जाय समाई। तुलसी साहब आगे फरमाते हैं, कुमति कुंवार जारी जस फूस, कूकर काम रहे सब भूसी, मान सरोवर सरस अनहाई, सूरति समझ चली रस पाई, शब्द सुनी सार भरौंगी। कार्तिक माह का यह संदेश है कि जिस प्रकार नदी समुद्र में समाकर और किरण अपने स्रोत सूर्य में समाकर उसी का रूप हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा परमात्मा में समाकर परमात्मा का ही रूप हो जाती है। जब आत्मा शब्द में लीन हो जाती है, तब इसका यमों के जाल से छुटकारा हो जाता है। तुलसी साहब फरमाते हैं, कार्तिक किरनी भय ससी सूर, सो दूर भय दल बादल सारे, भूमि थीर भय जल नीर, सो नार नदी श्रुत सिंध समारे। तुलसी साहब आगे फरमाते हैं, सिंध ही बुंद मिले चढ़ चाल, सो काल कला जम दूर निकारे, तुलसी जिन चांप धनु पे धरी, सो करी सम सूरति संत पुकारे। तुलसी साहब आगे फरमाते हैं, कार्तिक किरनी भास भय सूर, सलित ही समुंद मिले जस मूर, बुंद सिंध बिन फिरत बेहाल, मिली गया शब्द कटे जम जाल, सुरति घर चाप चहोंगी। अगहन मास को मिलाप का प्रतीक बताते हुए तुलसी साहब कहते हैं कि मनुष्य जन्म प्रभु के साथ मिलाप का सुनहरी अवसर है। जिस आत्मा रूपी सुहागिन को
पति का साथ सदा के लिए प्राप्त हो जाता है, उसे अविनाशी आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तुलसी साहब फरमाते हैं, अगहन मास आनंद अली, सो चली पिया पास पलंग बिछाई। पायो पलक के पार पति, सो सती सत सूरती सार लखाई। सेज मिलाप भय पति आप, सो जीवत जन्म सुफल कहाई। तुलसी मन में सुख चैन भई, सो गई बर आदिसों साध समाई। तुलसी साहब आगे फरमाते हैं, अगहन अली पिया पलंग बिछाओ, जीवत जन्म मिलो अस दाओ। पिया की सेज सुख सहज श्रुति सार, नित प्रतिकेल करों पतिलार। अली बर आदि बरौंगी। पौष यानी पूस महीने के वर्णन द्वारा आत्मा को परमात्मा के मिलाप के लिए प्रेरित किया गया है। गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने से सुरत का गुरु के शब्द रूप से मिलाप हो जाता है और सुन्न मंडल में पहुंचकर उसे अपने निर्मल स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। फिर सुरत इस मार्ग पर आगे बढ़ती हुई प्रियतम के धाम सतलोक की ओर चल पड़ती है। पूस पुरुष की होश भई, सो गई सतलोक में शोक सिहारी। प्यारी सखी गुरु गैल गई, सो कही पद प्यारे की चौंज चिन्हारी। छाई रही सुन मंदिर में, घर घाट पिया लखी बाट बिचारी। पिया रस रीत की जीत भई, सो कही तुलसी जिन नैन निहारी। तुलसी साहब आगे फरमाते हैं, पूस परम परम पद पुरुष निवास, श्रुति सतलोक करे नित बास। शिष्य गुरु गवन मिले मत पाई, प्यारी पुरुष रही घर छाई। सखी सुख जान कहूंगी। माघ यानी माह महीने के माध्यम से तुलसी साहब समझाते हैं कि सुरत सुन्न मंडल को पार करके प्रभु के धाम की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। तब उसे सतलोक की खिड़की दिखाई देती है। कोई बिरला ज्ञानी ही इस जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करके अगम धाम के आनंद का अधिकारी बनता है। तुलसी साहब फरमाते हैं, माह मनोहर महल चढ़ी, सो खड़ी खिड़की तक तोल बखानी। जान कही सोई साध सुजान, सो मानी जिन्हीं सोई पास समानी। पानी दूध की छान करी, सो भरी लखी सूरती शब्द ठिकानी। जीवत ही मरी जात सही, सो कही तुलसी जिन जान निशानी। तुलसी साहब आगे फरमाते हैं, माह महल झंझरी चढ़िताक, पिया की सेज सुख सत सत भाक। कोई कोई सज्जन साध बिलास, पहुँचे अगम पिया घर बास। कही जिन जीवत मरौंगी। फागुन माह के वर्णन द्वारा तुलसी साहब ने जीवात्मा की उस अवस्था के बारे में बताया है कि जब उसे संसार की असारता का ज्ञान हो जाता है, तब वह मन और शरीर की सीमा से ऊपर उठकर आंतरिक आकाश में चढ़ाई करती है। इस प्रकार जो जीव सतगुरु के उपदेश को भली भांति समझकर पूरे विश्वास से उसके अनुसार आध्यात्मिक अभ्यास करता है, उससे परम तत्व का ज्ञान हो जाता है। तुलसी साहब ने फरमाया, फागुन फहम करोरी सखी, लख जात बह्यो संसार असारा। सूरती सार के पार लखै, सो थकै मन मार्ग मौज अपारा। संत सिरोमणि सैल कही, सो गई गुरु मार्ग सांझ सबारा। प्यारे पिया की पकड़ गही, सो जकड़ ये जंजीर सी डारा। तुलसी साहब आगे फरमाते हैं, फागुन फरक भयो संसार, जिन जिन सुरति करी तन जार। सतगुरु मूल मता मुख बैन, जब लखी लखी संत की सैन। समझ सोई पकड़ धराऊंगी। मनुष्य जन्म की तुलना चेत महीने से करते हुए तुलसी साहब फरमाते हैं कि जीवात्मा सतगुरु के मार्गदर्शन में सुन्न मंडल में पहुंचकर
वहां अमृत के सरोवर में स्नान करके पूरी तरह पवित्र हो जाती है। फिर इस मंडल को पार करके सतलोक की ओर जाने वाले मार्ग पर पहुंच जाती है। इस प्रकार उसे प्रभु के चरणों का निर्मल स्पर्श प्राप्त हो जाता है और उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तुलसी साहब फरमाते हैं, चैत चली सो सुनोरी अली, गई गैल गली सुन रीत निहारी, सेत सरासर भेद लखी, सो पखी विधि बेनी के घाट बिचारी, सारी सरोवरी ताल तकी, पक प्यारी अनहाई के काज संवारी, जो तुलसी चढ़ी के जो चली, सो अली खिरकी बिधि आन पुकारी। तुलसी साहब आगे फरमाते हैं, चैत चली जिन चरण निहार, सो उतरी भवसागर पार, आद अरु अंत पंथ घर बाट, सो पद परसी त्रिवेणी घाट, चीन खिरकी को चहोंगी। बैसाख माह का आनंद आत्मा के दृढ़ विश्वास की ओर संकेत करता है कि जब आत्मा प्रभु प्रियतम से मिलाप कर लेती है, तब वह प्रियतम की संगति के परम आनंद को पा लेती है। प्रियतम के साथ मिलाप के इस आनंद को आत्मा आंतरिक किवाड़ खोलकर ही प्राप्त कर सकती है। तुलसी साहब फरमाते हैं, बैन विधि बैसाख बिलास, सो पास पिया नित सैल संवारे, पार के सार बिहार करे, सो विचार विधिश्रुत तार निहारे, प्रीतम मेल भयारस केल, सो केल किवार के पार पुकारे, तुलसी तन में जिन जान लखे, सो बखे पिया पास के भास निकारे। तुलसी साहब आगे फरमाते हैं, करी बस बास बैसाख बिलास, छूट गई तन मन की आस, प्रीतम प्यारी मिले मन खोल, रंग रस रीति सुने सब बोल, पिया संग केल करौंगी। जेठ माह से मनुष्य जन्म की तुलना करते हुए तुलसी साहब फरमाते हैं कि जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, समझो उसने जीवन का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण कर लिया। वह आगे कहते हैं कि सतलोक में पहुंचने का सौभाग्य उस आत्मा को ही प्राप्त होता है जो शब्द के साथ जुड़कर उसमें लीन हो जाती है। तुलसी साहब फरमाते हैं, जेठ की रीत करी मन जीत, सो प्रीत की बात की सैन सुनाई, चेत चली तज काल बली, सोई जाल जली दुख दूर नसाई, जिमि धाई जो धीर गंभीर नदी, श्रुति सार संवारी जो शब्द समाई, ये मुख बैन कहें तुलसी, सो लसी सत द्वार जो शब्द को पाई। तुलसी साहब आगे फरमाते हैं, जेठ जबर तन मन श्रुत रीत, सुरख सबज चली अगमन जीत, सेत जरद रंग श्याम भुलान, पांचोई तत करी नहीं कान, सुखी सुनी पार फिरोंगी। तुलसी साहब आगे फरमाते हैं, केवल ज्ञान निर्बान निवास, तासे परे कहे तुलसीदास, संत चरण धरि धारो धूर, अगम बरन बरनी पद मूर, निडर घर सुरति भरौंगी। 12 मासा में सुरत के अपने अगम और अगाध धाम में वापस पहुंचने का वर्णन किया गया है। तुलसी साहब कहते हैं कि 12 मासा के इस रहस्य को कोई बिरला साधु ही समझ सकता है। जो साधक संतों के वचनों के अनुसार जीवन को ढालता है, उसके आंतरिक कपाट खुल जाते हैं और इस प्रकार वह आत्मा के सच्चे स्वरूप की पहचान करके परमात्मा की पहचान करने में सफल हो जाता है। तुलसी साहब फरमाते हैं, 12 मास बयान हिये हेर कोई पद लखें, चखे चरण रस रीति, प्रीति पार पुरुष ही मिले। तुलसी साहब आगे फरमाते हैं, जिन जिन हेर हिये बिच पावा, 12 मास समझि चित लावा, समझि समझि कोई बूझै साधु, सुरति सहर घर बरन अगाधु, चित दे गुनै लखे सुनि काना, सत सतसंग करे पर माना, बिन सतसंग साच नहीं आवे,
धर धर दोखे जन्म गंवावे। जिन सतसंग रंग रस पाई, हृदय तिमिर कपाट खुलाई। मन तन सुरति फोड़ असमाना, मद्द हिये तन तिमिर नसाना। मोड़ी सुरति पोड़ पद लारी, तेज भास लखि सुरत निहारी। हिये दृग नैन निरख जस देखा, संत सैन कोई करे बिबेका। जिन जिन सुख दुख दूर बहाए, कर्म काल कृत धोए नसाए। तन बिच तोड़ा सुरति निसाना, सुन शब्द श्रुति गगन समाना।